हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए नगरपालिका भर्ती प्रक्रिया की लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं। यदि आप भी नगरपालिका भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। और आज की इस वीडियो में आपके जो क्वेश्चन हैं उनके जवाब देने वाले हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र आपको किस डिपार्टमेंट या किस एजेंसी से बनाना है, क्योंकि काफी सारे अभ्यर्थियों का ये कमेंट आ रहा है कि अनुभव प्रमाण पत्र की डिटेल्स आप हमें समझाइए। और आपको पता होना चाहिए कि इस रिक्रूटमेंट में 13,184 पोस्ट है और ये एक बड़ी वैकेंसीज है नगरपालिका से। और इसमें किन अभ्यर्थियों को बोनस अंक मिलेगा, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है ये आपकी बिना परीक्षा हो रही है, नो एग्जाम, किसी प्रकार की एग्जाम नहीं हो रही है। तो किन अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा और क्या वेतन और क्या आपकी उम्र सीमा इस रिक्रूटमेंट में रखी गई है, हम आपको कंप्लीट जानकारी विस्तृत नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे। और आपको कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट पे आपको एजेंसियों के या जो अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं, प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, उनके हस्ताक्षर और मोहर आपको लगानी है। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और इस रिक्रूटमेंट को लेकर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको इस रिक्रूटमेंट के लिए ये विस्तृत विज्ञापन मिल जाएगा जो अभी लेटेस्ट जारी हुआ है। नगर निकायों में सफाई कर्मचारी पद सीधी भर्ती प्रक्रिया हेतु विज्ञापन संख्या आपको बताया 2023 का ये लेटेस्ट विज्ञापन है। नगरपालिका से प्रथम वैकेंसी है 2023 में। इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना होगा कंप्लीट जानकारी बताएंगे, क्या आपकी इसमें योग्यता है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स का ये भी कमेंट आ रहा था कि इसमें योग्यता गवर्नमेंट की ओर से नहीं बताई गई है। तो फाइनल इसकी योग्यता क्या है वो डिटेल्स हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि ये फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन भरना होगा। ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ऑफलाइन मोड से ये फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। लेयर की बार इस वैकेंसी का जो फॉर्म है आपने ऑफलाइन मोड से अप्लाई किया होगा, लेकिन इस बार इसका फॉर्म ऑनलाइन शुरू है। इसमें आपको बताया है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। तो आप किसी भी ई-मित्र या सीएससी के अंदर जाके ये फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, क्योंकि इसमें आवेदन फीस भी आपको जमा करवाना है। और यहां आप देख सकते हो आवेदक से आवेदन जन आधार कार्ड के माध्यम से लिया जाएगा। अतः अपना जन आधार कार्ड अपडेट रखें, क्योंकि ये जो वैकेंसीज है ये आपकी जन आधार कार्ड से भरी जाएगी। और इसमें स्टेट की जो कैंडिडेट है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात करेंगे आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क आपको इसमें बताया गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सामान्य यानी कि जो जनरल कैटेगरी अभ्यर्थी है उनको 600 रुपए का आवेदन फीस है। और जो सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है उनको 400 रुपए, और दिव्यांगजन है उनको 400 रुपए का आवेदन फीस इस रिक्रूटमेंट के लिए जमा करवाना होगा। यह आपको इसमें बताया गया है। इसके बाद आपको यहां वैकेंसी डिटेल्स बताई है कि किस नगरपालिका या नगर निकाय से आपको कितनी वैकेंसीज मिल रही है। तो सबसे पहले जयपुर ग्रेटर की हम बात करें तो यहां 3,670 पोस्ट आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी शायद जयपुर से मिल रही होगी। इसके बाद जयपुर हेरिटेज से आपको 108 वैकेंसीज है। इसके साथ चोमू है, सांबर है, चाकसू है, कोटपुतली है। तो आप ये लिस्ट देख सकते हो, जिस आप नगर निकाय से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो यहां की वैकेंसी लिस्ट देख सकते हैं। बात करें सीकर की तो सीकर से 107 पोस्ट आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपका लक्ष्मणगढ़ है, सीकर, फतेहपुर, रामगढ़, सेकावाटी, श्री माधोपुर, नीमका थाना, खंडेला, रिंगस, झुंझुनू। और इसके बाद आपका नवलगढ़ है, 35 वैकेंसीज है। चिड़ावा से आपको 42 वैकेंसीज मिल रही है। बिसाऊ, मुक्कनगढ़ आपका नगरपालिका है या नगर निगम है। सूरजगढ़ 11 वैकेंसीज, पिलानी, खेतड़ी। और आप देख सकते हो ये कंप्लीट लिस्ट आपको बताई गई है। आप जिस नगरपालिका की वैकेंसी डिटेल्स यहां से देखना चाहते हैं यहां से आप इस नोटिफिकेशन भी से वॉच कर सकते हैं। इसके बाद विजयनगर की है, टोंक की है, निवाई है, मालपुरा, देवली, ये जो आपकी अलग अलग नगरपालिकाएं हैं उनकी वैकेंसी डिटेल्स है। और इसके बाद चित्तौड़गढ़ से 156 पोस्ट आपको मिल रही है। और यहां आपको टोटल जो वैकेंसीज बताई है 176 जो नगर निकाय है उनकी टोटल ऑफ नंबर वैकेंसी 13,184 पोस्ट आपको मिल रही है। और ये जो पोस्ट है ये सफाई कर्मचारी की है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये जो पोस्ट है ये आपको सफाई कर्मचारी की मिल रही है, ये आपको ध्यान रखना होगा। सफाई कर्मचारी की वैकेंसीज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताया गया कि इसमें राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों परिपत्रों के अनुसार निकायवार पदों पर आरक्षण दे होगा, यानी कि SC ST OBC और दिव्यांगजन को इसमें आरक्षण मिलेगा। और अभी वाल्मीकि समाज की ओर से आवाज उठाई जा रही है कि जो वैकेंसीज है, कंप्लीट जो वैकेंसीज है 13,184, इसमें केवल वाल्मीकि समाज को ही लगाना जरूरी है। अभी आवाज उठाई जा रही है। और इसके बाद आपको इसमें बताया कि कितनी नगर निकाय हैं वो आपको यहां जानकारी बताई गई है। इसके बाद कुछ और इस रिक्रूटमेंट को रूल्स बताए गए हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी रूल्स बताए गए हैं। और इसके बाद यदि आप खेल कोटे से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको भी यहां कुछ फायदा मिलने जा रहा है। और इसके बाद आपको काफी सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट की बताई गई है। विशेष योग्य जन अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ यहां पॉइंट बताए गए हैं। और इसके बाद ये आपको बताया गया है, आप देख सकते हो। एक यहां आपको बताया राष्ट्रीयता इसमें रखी गई है। भारत का कोई भी नागरिक इसके लिए अप्लाई कर सकता है, भारत का कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहां आपको मेन पॉइंट में यह बताया गया है कि आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी हो, यानी कि इस वैकेंसी के लिए केवल राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं वो ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपका जो जन आधार कार्ड है वो मांगा गया है। और ये आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है जो अभ्यर्थी राजस्थान के मूल निवासी हैं उनके लिए। और इसमें आपको बताया है कि सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद हेतु अभ्यर्थियों को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय केंद्र व राज्य किसी भी विभाग केंद्र सरकार के जो स्थापित जो संस्थाएं हैं
प्लेसमेंट एजेंसियां, 1 साल का अनुभव आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र डिटेल्स आपको देनी होगी, या आपको इसमें बताया गया है 2 चरित्र प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। और इसके बाद आपको वेतन डिटेल्स बताइए। पे मैट्रिक्स लेवल 1 है, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राजस्थान स्टेट का जो पे मैट्रिक्स लेवल 1 है यानी कि 5,200 से लेकर 20,200, ये आपका इसमें लागू होगा। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। और इसके बाद कुछ और अपडेट आपको इसमें राष्ट्रीयता संबंधी डिटेल्स बताई है, और इसमें आपको उम्र सीमा में कितनी छूट मिल रही है वो आपको यहां बताई गई है। तो फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है। और एज की गणना की जा रही है, ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि 1 जनवरी 2024 से एज की गणना की जा रही है, या 2024 से एज की गणना की जा रही है। 18 से लेकर 40 वर्ष है। इसके बाद SC ST अभ्यर्थी को 5 साल की छूट मिल रही है, और ये आप डिटेल्स देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसमें काफी सारी जानकारी बताई गई है, ठीक है। आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी की आयु सीमा यहां से वॉच कर सकते हैं। इसके बाद आपका इसमें चयन होगा। चयन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, वो अभी आपको बताएंगे। और आपका जो मेन क्वेश्चन था कि अनुभव प्रमाण पत्र की जो फोटो है कौन सी बनानी है, यानी कि जो प्रिंट आउट आपको कौन सी निकालनी है और कौन सी पे आपको सिग्नेचर वगैरह करने हैं, क्योंकि नगर निकायों की ओर से आपको दी जाएगी। और काफी सारी ऐसी प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि आपको कहां कहां से ये अनुभव प्रमाण पत्र आपका इस रिक्रूटमेंट में चलेगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको फ्रेंड्स ये बताया गया है कि इसमें अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा, यानी कि चयन समिति होगी नगर पालिका की या नगर निकायों की, वहां आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के माध्यम से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट पहले इंटरव्यू हो सकता है या आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में आपको यह बताया गया है कि इस मौके पे जो अभ्यर्थी है वो काम करेंगे सफाई कार्य या रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि का कार्य कराकर किया जा सकता है। भर्ती प्रक्रिया चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। यानी कि आपका ट्रेड टेस्ट भी हो सकता है, यानी कि इस रिक्रूटमेंट में आपका काम है सफाई करना, और नगर निकायों की सफाई संबंधित डिटेल्स आपका इसमें ट्रेड टेस्ट हो सकता है। ये डिपार्टमेंट ने बताया। और इसमें ये भी इसमें छूट दी गई है नगर निकायों की कि इसमें जो चयन समिति है उनका निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य होगा। इसके बाद आपको कैसे अप्लाई करना होगा, ये डॉक्यूमेंट्स लिस्ट आपको बताई है। आवेदक के जन आधार कार्ड की 2 सत्यापित प्रतिलिपियां आपको जो है इस रिक्रूटमेंट के लिए इंटरव्यू में जब आपका नाम आ जाए आपको लेकर जानी होगी। कुछ और अपडेट जो है आपको इसमें बताई गई है। तो ये यदि आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और इसके बाद आपकी इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना अनिवार्य है। इसके बाद आपको बताया पेंशन डिटेल्स भी आपकी इसमें लागू होगी। आपको इसमें बताया नए नियुक्त कर्मचारियों को राज्य सरकार के प्रभावी नियमों के अनुसार पेंशन भी दे होगी, तो आपको इसमें पेंशन भी मिल सकती है। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा और कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र है, तो सबसे पहले फॉर्म की डिटेल्स हम आपको बता देते हैं। तो फॉर्म आपका 15 मई से स्टार्ट होगा। अभी आपका फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, आपके पास कुछ समय है, आप अपने अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी कर सकते हैं। आपके पास समय बचा हुआ है, अभी भी 10-15 दिन का समय आपके पास है। और आपका ये 16/6 तक फॉर्म अप्लाई होगा। 16/6 तक आपको ये फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो आपको 16/6 नहीं 10/6 के समथिंग ये फॉर्म अप्लाई कर देना है, क्योंकि इसके बाद वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है और काफी सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। तो आपको पहले ही फॉर्म अप्लाई कर देना है। इसके बाद कुछ नियुक्ति के लिए अयोग्य अभ्यर्थियों की डिटेल्स आपको यहाँ बताया। इसके बाद आपको इसमें बताया गया है कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये अनुभव आधार जो रिक्रूटमेंट है, यानी कि अनुभव वाले अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अनुभव प्रमाण पत्र की ये आपको जानकारी बताई गई है। तो सबसे पहले प्रमाणित किया जाता है ये अनुभव प्रमाण पत्र आपको इस रिक्रूटमेंट के लिए पहली वैकेंसीज में बताया गया था। और ये जो आप देख सकते हो इसमें आपको वही नियम बताए गए हैं जो आपको विज्ञप्ति में बताए हैं। आप देख सकते हो नगर निकाय व केंद्र व राज्य सरकार के अन्य विभागों या जो अर्धशासकीय संस्थाएं हैं उनका आपके पास सर्टिफिकेट और ये जो अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्लेसमेंट एजेंसी से सफाई श्रमिक के रूप में आपने कार्य किया है वो आपको यहाँ डिटेल्स बतानी होगी, यानी कि जो ये आपको बताया गया है अनुभव प्रमाण पत्र की डिटेल, ठीक है, आपने कितने समय काम किया। और इसके बाद आपका शपथ पत्र आपको इसमें बताया गया है। तो शपथ पत्र भी आपको ये आप देख सकते हो, ये शपथ पत्र आपको बताया गया है कि इसमें आपकी 2 संतान नहीं है, वो जानकारी आपको यहाँ बताई गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका जो फॉर्म है वो 15 तारीख से भरना स्टार्ट होगा, 16 तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ यदि आप भी इस प्रकार की गवर्नमेंट जॉब या सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो संदीप ज्ञान चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पे सबसे पहले आपको गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन दिखाई जाती है।